गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप ही हो सकता है। इसके लिए अलग से परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाभारत में लिखा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्रागट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों में बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान वेदव्यास ने स्वयं लिखा है, गीता सुनीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रम संग्रहे या स्वयं पद्मावस्य मुख पद्माध्वनि श्रुता। गीता का भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन मनन और धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। सारे शास्त्र इसी में समाये हुए। ये है श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय, जो कर्मयोग और सांख्य योग के ऊपर है। इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6ठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है, तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं कहा जा सकता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण हेतु कहा गया है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्ति होती थी, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति न डाले, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना दुश्मन है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि तथा मान अपमान में इसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से विद्वान है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद मित्र बैरी उदासीन
मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गुणों के धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। मन की इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर, गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अप्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और परायण होकर स्थिर होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने वाले का स्वभाव वालों का, और ना सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथाश्रेष्ठ आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथाश्रेष्ठ चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकसाते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से लगाकर, त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को अपनी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे। यह स्थिर न होने वाला और अचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्मा परमात्मा की
प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन से एक ही भाव में स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित कर देता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में भी बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। योगी अपनी भांति से तात्पर्य है जैसे मनुष्य अपने मस्तिष्क, हाथ, पैर, गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, मलेच्छादि का बर्ताव करता हुआ भी उसमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तब भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। तब अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतःकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना आप संभव नहीं है। तब भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष मूल्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है।
उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उनके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ उस पहले के से अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। यहाँ वैसे तात्पर्य था शब्द से श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम करने वाला भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। फिर भगवान कहते हैं, सब प्रकार और सब ओर से अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाकर परम श्रद्धा प्रेम के साथ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते प्रत्येक क्रिया करते हुए अथवा एकांत में स्थित रहते हुए निरंतर श्री भगवान का भजन ध्यान करना ही इन सब का अर्थ है। श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्वी ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सबसे भी योगी मुझे अधिक प्यारे हैं, तो मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु जो मेरे समग्र रूप को जानकर मुझसे अनन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी बात की अपेक्षा आकांक्षा और परवाह न रखकर अपने अंतरात्मा को दिन रात मुझ में ही लगाए रहता है, मात्र परायण शिशु की भांति जो मुझको छोड़कर किसी को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदय का परम धन है। अपत्य स्नेह से जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिन रात अपने बच्चे की ओर देखते रहने में नित्य नया आनंद मिलता है, ऐसी वात्सल्य स्नेहमयी अनंत माताओं के हृदय मेरे जिस अचिंत्यंत प्रेममय हृदय सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उसी अपने हृदय से मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुँचाने वाली होती है। सारे जगत को अनादिकाल से जितने प्रकार से जो जो आनंद मिलते आ रहे हैं, वे सब तो मुझ आनंद सागर की एक बूंद की भी तुलना में नहीं हो सकते हैं। ऐसा अनंत आनंद का अपार अम्बुधि होकर भी मैं अपने उस मदगतात्मा भक्त की चेष्टा देख देख कर परम आनंद को प्राप्त होता रहता हूँ। उसकी क्या बड़ाई करूँ, वह मेरा अपना है, मेरा ही है। उससे बढ़कर मेरा प्रीतम और कौन हो सकता है। जो मेरा प्रीतम है वही तो श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है।